इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 क्यों होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 क्यों होता है। देखो, हमने एक ट्रायंगल लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जिसका हर एक साइड इक्वल है। ये है, ये है और ये भी है। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है। जो लाइन क्या करता है ना, इस साइड को इक्वली डिवाइड करता है। मतलब ये टोटल ए है, तो ये यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगा। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो एंगल है, इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है। टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ABD ट्रायंगल जो है, यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AD का लेंथ निकल के आ जाएगा। और AD का लेंथ कितना आया है? √3/2 A आया है। अब देखो, ABD ट्रायंगल पे अगर हम 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस एंगल का अपोजिट क्या है? ये BD, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? BD का लेंथ कितना है? A/2। ओके, हाइपोटेनस कितना है? A। तो A/2 डिवाइड बाई A हो जाएगा और इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। इसलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 डिग्री है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ये है परपेंडिकुलर AD का लेंथ कितना दिया है? √3/2 A। ओके, हाइपोटेनस कितना है? A है, तो √3/2 A डिवाइड बाई A करेंगे तो कैंसिल कितना हो जाएगा? √3/2। इसीलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 A होता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कि क्यों साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 क्यों होता है। इसी तरह हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।